दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर ट्रेलर आ चुका है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हो जाओ कच्चा बनियान पहनकर रेडी, क्योंकि आज हम खोलेंगे इसके सारे काले चिट्ठे। जिस हिसाब से इन्होंने ट्रेलर को डिजाइन किया, ये काफी ज्यादा अच्छा था। तो सोनी वालों के हाथ में देने के बावजूद भी मार्वल वालों का कंट्रोल साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो एक अच्छी बात है कि भैया इनके हाथ में पूरी देग नहीं दी जा सकती, पूरी देग का कबाड़ा कर देंगे। मैंने वही कहा था ना कि भाई इनके हाथ में अगर सोने का कटोरा दे दो ना, ये भीख मांगने लगते हैं। शुक्र मानो कि कटोरा अपने हाथ में रखा है ताकि अपने कटोरे को अच्छे से यूज कर रहे हो। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है स्पाइडरमैन के साथ, जो कि एक टावर पे खड़ा है, या तुम इससे कह लो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन टावर। कभी उल्टा लटक के खड़ा है, कभी सीधा लटक के खड़ा है। तुम्हें पता है गिरेगा तो नहीं, इस हिसाब से खड़ा हुआ है। जो पुरानी मूवीज का रेफरेंस है, जिस तरह हम बॉबी मैगवायर और एंडी गारफील्ड की मूवीज देखते थे स्पाइडरमैन वाली, तो उस तरह का रेफरेंस नजर आता है। इस तरह देखना अपने शहर को कि भाई शहर को तो मुझे बचाना है। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन एक तरह से रिक्रिएट किया गया, जहाँ पे जब ये वहां से कूदता है तो उस वक्त का सीन भी बिल्कुल एंड्रयू गारफील्ड की एंट्री वाला सीन तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि काफी अच्छा है। काफी बार इन्होंने नॉस्टैल्जिया फील करवाने की पहले भी कोशिश की है, तो इन्होंने यहाँ पे नॉस्टैल्जिक फील करवाया है, लेकिन ये वाली चीज इन्होंने टॉम हॉलैंड के साथ मिलकर करवाई है। तो यहीं पे स्पाइडरमैन एक वीडियो कॉल देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि नेड और एमजे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि भैया हमारा एमआईटी में दाखिला हो गया। जिसके बाद नेड एमजे को बोलता है कि भाई खुश है ना, तो उसके बारे में उसका थोड़ा अलग रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद पीटर अपना मास्क डालता है और वही स्पाइडरमैन वाली जिंदगी शुरू करता है। यहाँ पे ये बात साफ तौर पर नजर आती है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद की स्टोरी को कंटिन्यू किया जा रहा है, और कुछ इस तरह से कंटिन्यू किया जा रहा है कि इस वक्त स्पाइडरमैन को 4 साल हो चुके हैं, अपना काम कर रहा है और काफी अच्छे से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उनके खिलाफ अपनी लड़ाई को काफी तेज किए हुए है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने इसको अपना सुपर हीरो तस्लीम कर लिया है। वो इसको अपने सिटी की देते हैं ताकि ये अपने आप अच्छे तरीके से सबकी हिफाजत कर सके। यहाँ ऑफिशियली अब इसको कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि ये खुद जाकर लोगों को बचा सकता है और फोर्सेस की भी मदद ले सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि किंग पिन के मेयर होते हुए ये मामला कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो मुझे इसका कोई ज्यादा एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मे भी ये मूवी में इसका एग्जैक्ट आंसर दें। हाँ, इसके बाद हमें मल्टीपल सीन दिखाए जाते हैं नेड और एमजे के पीटर के साथ, जहाँ वो पीटर को पहचानने से बिल्कुल इनकार ही कर देते हैं कि भाई आखिर पीटर है कौन, पीटर की आइडेंटिटी क्या है। उसके बारे में यहाँ पे एक तरह से आप कह लो कि पीटर खुद अब साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका है कि भाई मैं इन्हीं को बचाने के लिए तो ये सब किया था, अब ये सब बर्दाश्त भी कर लो। क्या वो स्पाइडर बॉय वाली इमेच्योर हरकतें उसने छोड़ दी हैं और अब वो मैन बन गया है अपनी मेच्योरिटी के साथ कि भैया अब मुझे हर उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे डिसीजंस का जो एक भार है वो मुझे खुद ही उठाना होगा। तो ये वाली चीजें अब उसमें दिख रही है। जहाँ उसका कॉफी शॉप में बैठकर नेड और एमजे को देखना, कहीं पर दूसरी तरफ उसका पार्टी में जाकर उनसे मिलना, और फिर उसके बाद उसे रोज देना, और बाकी सब चीजें जो भी हैं एक तरह से इसी चीज को रेफर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा है, मुझे पसंद आ रहा है ये सब। हाँ, इसके बाद जो सीन्स आते हैं वो एज अ स्पाइडरमैन हमें पीटर पार्कर को समझने में मदद देते हैं, क्योंकि अब पीटर पार्कर अपने एक रूम में रहता है और एज अ स्पाइडरमैन बन के रहता है। उसकी कोई ज्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। ये बात तो हो गई पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ की। वहाँ पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन वाली लाइफ की बात कर लेते हैं। ये जो स्पाइडरमैन वाले सीन्स दिखाए गए वो कितने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने ज्यादा बुरे हैं। यहाँ भाई इसके बाद जो स्पाइडरमैन वाला सीन हमें दिखा है ना भाई, उसने दिल जीत लिया। हमें पता था पनिशर आएगा, पनिशर हमारा दिल जीतने जरूर आएगा। तो यहाँ पे भी पनिशर की एंट्री हो चुकी है, और पनिशर और उसके दरमियान अच्छे खासे डायलॉग भी हैं, और मुझे पसंद आ रहा है वो डायलॉग। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया कि जैसे इंग्लिश का भी इसका मैंने देखा है ट्रेलर, और हिंदी का भी देखा है। जो इंग्लिश का ट्रेलर है उसमें ये डायलॉग थोड़ा अलग तरीके से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग। यहाँ भी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भैया पनिशर जो है ना स्पाइडरमैन को हंट करने आया हो, क्योंकि कॉमिक में भी है कि पनिशर स्पाइडरमैन को हंट करने आता है। तो यहाँ पे भी मामला वही होने वाला है, पनिशर नहीं रुकने वाला, वो हाथ डालेगा इसके अंदर। यहाँ इस ट्रेलर की अगली हाईलाइट बनते हैं ब्रूस बैनर, जिनके पास पीटर पार्कर चलकर जाता है कि मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, और उस हिसाब से वो उनसे बात करना शुरू करता है। यहाँ पीटर पार्कर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी ऑर्गेनिक वेब शूटिंग वाली पावर्स उसको मिल रही हैं, जहाँ पे वो अभी तक उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वो दिखता भी है एक दो सीन्स के अंदर। चलो फाइनली स्पाइडरमैन को तो इंसाफ मिला, इसको तो ऑर्गेनिक वेब शूटिंग की पावर्स मिल रही है। इन्होंने एंड्रयू गारफील्ड के साथ जो किया था वो तो हम सबको याद है। यहाँ इसके बाद एक दो सीन्स आते हैं जहाँ पे ना स्पाइडरमैन कुछ लोगों से लड़ रहा है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि दी हैंड की ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं कई जगह ये फील कर पाता हूँ कि हर जगह दी हैंड नहीं है, क्योंकि बाकी भी कैरेक्टर्स हैं जो कि स्पाइडरमैन के साथ फाइट कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्कॉर्पियन। और उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर आता है वो है पनिशर। कि ऐसा महसूस होता है कि जो फाइटिंग स्टाइल वो यूज कर रहा है वो पनिशर का ही हो सकता है। उस हिसाब से यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं हमें, तो वाकई काफी अच्छा है। ट्रेलर तो काफी ज्यादा भयंकर था भाई, जो इतनी तबाही मचाई है इन्होंने ट्रेलर के अंदर, पता नहीं मूवी के अंदर क्या दिखाने वाले हैं।
वैसे अगर पनिशर आ गया है तो मामला ऑलरेडी आर रेटेड पे पहुंच जाता है। यहाँ पे ना मल्टीपल सीन्स में ऐसा नजर आता है कि स्पाइडरमैन के साथ वहाँ का पूरा लेजिस्लेचर खड़ा हुआ है, मतलब वहाँ की जो पूरी एक तरह से सत्ता होती थी जो पहले स्पाइडरमैन के अगेंस्ट चली जाती थी, वहाँ का सिस्टम स्पाइडरमैन के अगेंस्ट चला जाता था, लेकिन अब वो वाला माहौल नहीं है। वो स्पाइडरमैन के साथ खड़े हैं क्योंकि स्पाइडरमैन 4 साल से उनके साथ काम कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भाई वो जो की उसको मिली है उस हिसाब से जहां पर भी मामला वही वाला चल रहा है। ये जब वो लास्ट सीन आता है ना तो वो एक बूढ़ी औरत को वहां से रेस्क्यू करने जाता है टैंक के अंदर से, उस वक्त वहां जो गार्ड्स खड़े हैं उस पर गोली नहीं चलाते बल्कि वो खुद मारे जाते हैं किसी एनोनिमस पर्सन की वजह से। इस ट्रेलर में बताया नहीं जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये तो दिखता ही नहीं है, मतलब एक तरह से एक ऐसा दुश्मन है जो दिख ही नहीं रहा। या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मिस्टर नेगेटिव का कैरेक्टर हो सकता है जो कि इस तरह की हरकतें कर रहा है। जाहिर बात है कि उसके अलावा और कर भी कौन सकता है। हाँ, दूसरी तरफ दी हैंड की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। ओवरऑल मामला साफ तौर पर नजर आता है जो कि काफी सीरियस तौर पर भी रहा है कि पीटर पार्कर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है वो उस लेवल का बन रहा है कि भाई दी हैंड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को टक्कर दे सके। यहाँ इसी से रिलेटेड एक सीन आता है जो हमें दिखाता है कि जो पीटर पार्कर है उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी हैं, जो इस बात को रेफरेंस करती हैं वैनम वाले कैरेक्टर के साथ कि जब वैनम जहाँ से गया था उस वक्त अपने साथ अपना एक हिस्सा यहीं पे छोड़ के चला गया था। क्योंकि हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाहे कॉमिक हो चाहे मूवीज हो, जब भी पीटर पार्कर बहुत ज्यादा टूटा है उस वक्त वैनम ने ही आके उसका वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल ठीक किया है। तो कई बार ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जब उसकी वो पावर अवेकन होती है तो उसके बाद वो अपने आप को स्कैन कर रहा है और एक तरह से जो भी है जो मैंने पहले बताया है कि वो ब्रूस बैनर के पास जाता है और वो बताता है कि तुम्हारा डीएनए म्यूटेट हो रहा है। इसके बाद जो सीन्स शिफ्ट होते हैं ना, सीन के बाद यहाँ पे वो ब्रूस बैनर से मिलता है और सीन के बाद जो सीन शिफ्ट होते हैं मुसलसल तबाही वाले सीन है जो एक तरह से सेवेज हल्क को रेफर कर रहा है कि भैया सेवेज हल्क यहाँ आने वाला है, अगर ऐसा हो जाता है तो भैया फैन फेवरेट मोमेंट होने वाला है हमारे लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे ना एक और चीज दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि इन लोगों ने छुपा कर रखी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने स्पाइडरमैन के ट्रेलर को इस तरह कट किया है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर बात है कि हमने बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर ना एक सीन आता है जहाँ पे ना एक लड़की बंधी हुई है। ये जो बंधी हुई लड़की है ये मुझे किसी तरीके से ना जीन ग्रे लग रही है। यह भी कि कोई बंदा इसकी पावर्स को यूज करने की कोशिश कर रहा हो, मे भी कोई भी विलन हो सकता है, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, लेकिन कोई भी विलन हो सकता है क्योंकि इस बार स्पाइडरमैन का जो सामना होगा वो मल्टीपल विलन से होगा और मल्टीपल विलन से वो भिड़ेगा। यहाँ मुझे भी इस बात की हैरानी हुई कि जो इस मूवी की दूसरी मेन और बड़ी हाईलाइट थी जीन ग्रे, उसको यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया, तो वाकई मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। लेकिन क्या करें, यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है कि किंगपिन के होते हुए जो कि एक एंटी विजिलेंटी टास्क बना के फिर रहा है, उसके होते हुए ये बंदा कैसे सिस्टम को साथ लेके चल पा रहा है, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, मूवी के थ्रू हमें मिल जाएगा और मे भी कि मैं थोड़े दिनों में थोड़ा रिसर्च करके इसके बारे में थोड़ा ढूंढूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किंगपिन के मेयर होते हुए ये बंदा खुले में घूम रहा है। कि किंगपिन एक ऐसा मेयर है जो स्पाइडरमैन के तो बिल्कुल अगेंस्ट है, डेयर डेविल का जितना बड़ा दुश्मन है ना वो, उससे बड़ा दुश्मन तो वो इसका है। अगर मेरी तरफ से कुछ रह गया हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।